ग्रीटिंग्स एवरीवन। एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लेटर के बारे में जो 1978 में इंदिरा गांधी द्वारा जेआरडी टाटा को लिखा गया था। साथ ही में जेआरडी टाटा ने 1978 में ही इंदिरा गांधी को वापस एक रिवर्ट लेटर भी दिया था। क्या है उस लेटर के अंदर, जयराम रमेश द्वारा हाल ही में ट्वीट करके इन लेटर्स को ऑनलाइन सबके सामने पेश किया गया है। तो इसको देखेंगे डिटेल में, साथ ही में जो डील हुई है टाटा सन्स एंड गवर्नमेंट के बीच में उसे भी डिटेल में समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। सो सॉरी एयर इंडिया, इंदिरा गांधी जी का लेटर जेआरडी टाटा को 1978 में सबके सामने आ चुका है। 1978 में लिखा गया ये लेटर था। चलिए, ये बेसिकली मामला क्या है। देखिए, जो टाटा सन्स है इंडिया का सबसे बड़ी पुरानी और सबसे बड़ी कंपनी है। ये जो कंपनी है इसी हाल ही में कर्ज में डूबी हुई एयर इंडिया को खरीद लिया है। खरीद लिया यानी उनके पास वापस आ गया। ओरिजिनली टाटा के पास ही था और टाटा के पास फिर इसको नेशनलाइज कर दिया गया 1953 में। अब टाटा के पास ये वापस से ये कंपनी आ चुकी है। तो इसी में जयराम रमेश ने, इसी के चलते जयराम रमेश साहब ने ये लेटर्स को रीसरफेस किया है। महाराजा इज बैक। आप सभी ने देखा कि एक डील हुई है जिसमें 18,000 करोड़ की बिड टाटा सन्स ने जीत ली है। अमित शाह ने यह विनर को अनाउंस किया 4 अक्टूबर को। साथ ही में सरकार ने कहा है कि दिसंबर 2021 तक ये जो डील है इसको हम पूरी तरह कंप्लीट कर देंगे और जो भी शेयर्स का ट्रांसफर होना है वो दिसंबर 2021 तक कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखेंगे, टैलिस हैज कोटेड। टैलिस क्या है? बेसिकली टैलिस प्राइवेट लिमिटेड है, टाटा की एक सब्सिडियरी कंपनी है जो 2020 में ही फाउंड की गई है, राइट, जिसके द्वारा इसे खरीदा गया है। 15,300 करोड़ 15,300 करोड़ का जो है एक कर्ज है एयर इंडिया का, राइट। और साथ में 2700 करोड़ जो बचे हुए शेष पैसे होंगे ये सरकार को कैश में दिए जाएंगे। क्लियर है बात? साथ ही में सरकार ने अपना कंसर्न भी जताया, जितने भी इंप्लॉइज हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी स्टाफ है एयर इंडिया के साथ, कि जो भी जीतेगा बिड को, यानी कि टोटल 7 बिड्स आई थी जिसमें से 2 ही क्राइटेरिया को मीट करती थी, एक टाटा सन्स की और दूसरी अजय सिंह की जो कि स्पाइस जेट के प्रमोटर हैं। उसमें से टाटा सन्स ने बिड जीती है और टाटा सन्स को सारे इंप्लॉइज को 1 साल तक रिटेन करना पड़ेगा, यानी रखना पड़ेगा। नो मैटर व्हाट, अगर वो चाहते हैं कि किसी को रिमूव करना तो 1 साल बाद वो सारे इंप्लॉइज को जिनको भी रिमूव करना चाहते हैं वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम ऑफर करेंगे। क्लियर है बात? तो बेसिकली यहां पर टाटा का कल्चर, वैसे भी टाटा बहुत जाने जाते हैं कि किसी इंप्लॉय को निकालते नहीं है, उनके लिए इंप्लॉयज ही सब कुछ है। और एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट पे बहुत ज्यादा, वैल्यूज जो है एक कंपनी की, कॉर्पोरेट वैल्यूज, उस पर बहुत फोकस रहता है टाटा का। चलिए, टाटा गवर्नमेंट कोलैबोरेशन की बात करें तो जेआरडी टाटा ने ये कंपनी बनाई थी 1932 में जिसका नाम था टाटा एयरलाइंस। बाद में 1946 में इसका नाम बदल के एयर इंडिया कर दिया गया। इंडिपेंडेंस के बाद टाटा जी ने एक ऑफर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि 49% स्टेक आप एयर इंडिया में ले लीजिए और 2% स्टेक आपको फ्यूचर में खरीदने का प्रोविजन प्रावधान होगा। टाटा के पास 25% शेयर रहने वाले थे और बाकी सारे पब्लिक के पास। इसी बीच ये जो प्रपोजल चल रहा था इसको नेहरू गवर्नमेंट ने कुछ ही हफ्तों में अप्रूव कर दिया। बहुत ही ल्यूक्रेटिव, बहुत ही अच्छा ऑफर था। 5 साल बाद 1948 में सरकार ने 49% शेयर्स परचेज किए। 5 साल बाद यानी 1953 में सरकार ने एयर इंडिया को नेशनलाइज करने का फैसला कर लिया। अब नेशनलाइज करने का फैसला किया तो जो 25% शेयर्स थे टाटा से वो भी खरीद लिए गए और 2.8 करोड़ रुपीस उनको पेमेंट कर दिया गया इन शेयर्स को खरीदने के लिए। अब सारे शेयर किसके पास है? सरकार के पास है। अब इसमें जेआरडी टाटा को ऑफर आया कि आप एक बोर्ड बनाएंगे, एयर इंडिया बोर्ड, जिसके आप चेयरमैन बन के रह सकते हैं। तो वो चेयरमैन बन के रहे 25 साल तक। और 25 साल तक क्यों? क्योंकि 1978 में उन्हें इस पोजीशन से भी हटा दिया गया। क्या ये अप्स एंड डाउन्स है? देखिए, 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार आ गई और चेयरमैन जो कि जेआरडी टाटा थे उन्हें बोर्ड से एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के बोर्ड एज अ चेयरमैन उनको हटा दिया गया। बाद में जब 1980 में इंदिरा गांधी जी की सरकार वापस बनी तो उन्हें वापस से रीइंस्टेट किया गया। जब 1978 में मोरारजी सरकार द्वारा उन्हें हटाया गया था तभी ये लेटर इंदिरा गांधी द्वारा किसको लिखा गया था? जेआरडी टाटा को, जो जिनको उनकी बहुत वैल्यू थी। उन्होंने सारा बताया था इसके अंदर, लेटर्स के अंदर क्या पॉलिटिक्स चल रही है, सब मैं आपको बताऊंगा। चलिए, सीरीज ऑफ इवेंट्स में आप देख सकते हैं 1953 में जब नेशनलाइज हो गया तो 2007 में
एयर इंडिया और जो इंडियन एयरलाइंस है उन्हें मर्ज करने की बात की गई। ये जो मर्जर था ये पूरा कंप्लीट कब हुआ? 2011 में कंप्लीट हुआ। 2012 में 30,000 करोड़ जो कि 67,000 करोड़ की जो डेट था उसमें से 30,000 करोड़ का बेल आउट सरकार द्वारा दिया गया। फिर 2018 में जो जब 20 करोड़ डेली आपकी किसी कंपनी को लॉस हो रहा है उसके बावजूद भी इसे रन किया जा रहा है, और 2018 में गवर्नमेंट ने कोशिश की कि 76% जो स्टेक हैं इसके वो सेल कर दिए जाएं, और कोई बिडर्स यहां पर देखने को नहीं मिलते। फिर जनवरी 2020 में पूरे 100% शेयर्स की बात की गई। फिर कोविड पैंडेमिक आ गया तो डिले हो गया। फाइनली अक्टूबर 2021 में विनिंग बिडर अनाउंस कर दिया गया है जो कि हमारा टाटा ग्रुप रहा है। क्लियर है बात? चलिए एक बार लेटर्स पर नजर मार लेते हैं। डियर जे, इन्होंने इंदिरा गांधी जी ने इसमें कंसर्न बताया कि मुझे बुरा लगा कि आपको एयर इंडिया के चेयरमैन से हटा दिया गया। उन्होंने साथ में तारीफ भी की गई कि आपने जिस तरीके से इस कंपनी को आगे बढ़ाया है, साथ में जो साड़ीज पहनती है एयर इंडिया की हॉस्टेसेस उनके बारे में भी उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छा टाइप का डेकोर है, राइट। साथ ही में गवर्नमेंट आपकी जो डेट है वो कभी नहीं चुका पाएगी, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर JRD टाटा। इसके रिप्लाई में JRD टाटा ने भी एक लेटर लिखा, और जैसा उनका व्यक्तित्व है उसी प्रकार का ये लेटर है। उन्होंने कहा कि अच्छा लगा आपने समय निकाला, जो मुझे चेयरमैन के पद से हटाया है उसको लिखने के लिए आपने अपना समय निकाला, ये बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आपके शब्दों से बड़ा मुझे अच्छा लगा। ये जितनी भी मेहनत है ये सिर्फ मेरी ही नहीं है, मेरे कलीग्स की, मेरे स्टाफ और सरकार की भी मेहनत है जिसके बिना ये संभव नहीं हो पाता। तो ये था बेसिकली JRD टाटा का इंदिरा गांधी जी को लेटर। ये बेसिकली सारा डिजिटल कॉपी होता है, जो हैंड रिटन लेटर्स होते हैं उनकी एक डिजिटल फॉर्म बना ली जाती है ताकि उन्हें प्रिजर्व किया जा सके। चलिए अब समझेंगे रतन टाटा ने जब अपना एयर इंडिया को एक्वायर किया तो उन्होंने कहा कि ऑन एन इमोशनल नोट एयर इंडिया जो कि JRD टाटा ने शुरू किया था वो उस टाइम पे वर्ल्ड के लीडिंग एयरलाइंस में से एक था, मोस्ट प्रेस्टिजियस एयरलाइंस। अब JRD टाटा की जो एयरलाइंस है उसे वापस से वही इमेज, वही रेपुटेशन प्रोवाइड करने का यानी पाने का समय आ गया है, और ये JRD जो रतन टाटा है ये करके दिखाएंगे, ऐसा उनका मानना है। वो कहते हैं कि अगर JRD टाटा आज होते तो बड़े खुश होते। देखिए कुछ स्टैट्स की बात करें, टाटा सन्स अभी करेंटली 84% शेयर एयर एशिया में होल्ड करता है, जिसका मार्केट शेयर कितना है 5.2%, और 51% स्टेक है उसके विस्तारा में जिसका मार्केट शेयर कितना है 8.3%। टुगेदर विद एयर इंडिया मार्केट शेयर ऑफ 13.2%, अगर विस्तारा के और जोड़े जाएं और एयर एशिया के जोड़े जाएं तो टोटल टाटास के पास 26.7% का मार्केट शेयर हाथ में आ सकता है, जो कि इंडिगो के बाद दूसरा है। इंडिगो का लगभग 58% का मार्केट शेयर है। सो टाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरलाइंस के रूप में यहां पर सामने आएगा, और एयर इंडिया को नए मुकाम पे पहुंचाने का बहुत ही अच्छा अवसर है टाटा ग्रुप के पास। और ये जो एयर इंडिया काफी समय से डेट में चल रही है उससे भी बाहर आने का एक सुनहरा अवसर है। इसी के साथ दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।